राइट यूज ऑफ पीक। देखो अब अगर आपको मिड रेंज की फाइट्स लेनी हो या फिर लॉन्ग रेंज की, पीक आपको दो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहले आता है रिड्यूस बॉडी एक्सपोजर। देखो सिंपल है, जब भी आप पीक करते हो तो आपकी बॉडी का बहुत ही लिमिटेड पार्ट एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से एनिमी को काफी डिफिकल्टी होती है एम करने में। अब इन्हीं स्मॉल पीक को मास्टर करने के लिए आपको सबसे पहले कवर से पीछे होकर तब पीक करना है, और पीक करते टाइम मेक श्योर आपके स्कोप का ये वाला पार्ट हमेशा कवर में रहना चाहिए। अब पीक करते टाइम आपकी बॉडी ओवर एक्सपोज ना हो जाए, उसके लिए आपको स्प्रिंटिंग इंट्रोट पीक मोड वाली सेटिंग को डिसेबल कर देना है, और अपनी स्प्रिंट सेंसिटिविटी को भी 85 से 95 की रेंज के बीच में ही रखना है। अब ये तो बात हो गई सीक्रेट मूवमेंट टेक्निक की। अब बहुत से प्लेयर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें अपने फोन की ग्रिप को क्या रखना चाहिए। देखो आपकी फोन ग्रिप आपके डिवाइस, आपकी सिटिंग पोजीशन और आपके कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करती है। अब फोन को ग्रिप करने का तरीका सभी प्लेयर्स का अलग अलग होता है, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको अपने फोन को होल्ड कैसे करना है। अब अगर आप एक 2 फिंगर प्लेयर हो तो आपको अपने डिवाइस को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। आपके थंब तो रहेंगे स्क्रीन के ऊपर, और बैक साइड से आपको अपने फिंगर्स को कुछ इस तरीके से रखना है प्रॉपर सपोर्ट के लिए, और आपको अपने डिवाइस को थोड़ा टिल्ट करना है जिससे आपके थंब स्क्रीन के ऊपर स्मूथली मूव कर पाएंगे। अब अगर आप 3 या 4 फिंगर खेलते हो तो आपको अपने डिवाइस को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। आपकी फिंगर्स तो रहेंगे स्क्रीन के ऊपर, और बैक साइड से आपको अपने फिंगर्स को कुछ इस तरीके से रखना है प्रॉपर सपोर्ट के लिए, और आपको अपने डिवाइस को बहुत ही कम टिल्ट करना है जिससे आपकी फिंगर्स स्क्रीन के ऊपर स्मूथली मूव कर पाएंगी। अब अगर आप 5 फिंगर प्लेयर हो तो आपको अपने डिवाइस को फ्रंट और बैक से कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, और बैक साइड से आपको इन फिंगर से अपने डिवाइस को सपोर्ट करना है। अब 5 फिंगर के केस में आपको अपने डिवाइस को नेग्लिजिबल एंगल पर टिल्ट करना है जिससे आपकी सभी फिंगर स्क्रीन के ऊपर स्मूथली मूव कर पाएंगी। अब ये तो बात हो गई फोन ग्रिप की, सेंसिटिविटी की और स्कोप प्लेसमेंट टेक्निक की, बट इस सब का कुछ भी फायदा नहीं है अगर आप सही से ट्रेनिंग ही नहीं करते हो तो। अब क्रॉसर प्लेसमेंट टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको जाना है स्वाव मोड के अंदर, और यहाँ पर आपको क्रॉसर के टॉप हाफ के लेफ्ट कंपोनेंट और राइट कंपोनेंट वाली टेक्निक को मास्टर करना है। अब अगर एनिमी लेफ्ट से राइट साइड जाता है तो मुझे उसे लेफ्ट कंपोनेंट में रख के स्कोप को ओपन करना है एंड देन ट्रेस करना है, और अगर एनिमी राइट से लेफ्ट साइड जाता है तो मुझे उसे राइट कंपोनेंट में रख के देन स्कोप को ओपन करना है एंड देन उसके बाद ट्रेस करना है। अब नेक्स्ट आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में आके 40, 60, 90 और 120 मीटर्स वाले टारगेट को सिलेक्ट कर लेना है। हेल्थ ऑफ द टारगेट को 120 करके मूवमेंट स्पीड को फुल कर देना है, और हेलमेट और वेस्ट को लेवल 3 पर करके स्टार्ट कर देना है। अब इस ड्रिल को आपको सभी स्कोप्स के साथ 1 by 1 डेली प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी ट्रेसिंग और आपके लॉन्ग रेंज स्प्रेज और एडीएस फाइट कुछ ज्यादा ही वीक है, और जब भी आप स्प्रे मारते हो या फिर स्कोप को ओपन करते हो तो आपकी एक भी बुलेट एनिमी से कनेक्ट ही नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्कोप प्लेसमेंट के कुछ ऐसे हिडन मैकेनिज्म जिससे आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा लॉन्ग रेंज स्प्रेज को लेकर, और इसके इन गेम सेटिंग्स आपके लॉन्ग रेंज स्प्रेज को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहली सेटिंग आती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन। अब बहुत से प्लेयर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें अपने हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन को इनेबल रखना चाहिए या फिर डिसेबल। अब अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करते हो तो जब भी आप स्क्रीन के ऊपर अपनी फिंगर को फास्टली मूव करोगे तो आपका एम फास्टली मूव होगा, और अगर आप अपनी फिंगर को स्लोली मूव करोगे तो आपका एम स्लोली मूव होगा। बट अगर आप इसको डिसेबल करते हो, फिर चाहे आप फिंगर को फास्टली मूव करो या फिर स्लोली, आपका एम सेम ही स्पीड से मूव होगा। अब अगर आप अपनी फिंगर सेम करते हो तो आपको इसको डिसेबल कर देना है, बट अगर आप फुल्ली जायरोस्कोप सेम करते हो तो आपको इसको इनेबल कर देना है। अब नेक्स्ट आपको क्विक स्कोप स्विच को इनेबल कर देना है, जिससे आप एक स्कोप से दूसरे स्कोप पर फास्टली स्विच कर पाओगे। अब नेक्स्ट चीज जो कि आपके क्लोज रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है वो है आपकी सेंसिटिविटी। अब आपकी सेंसिटिविटी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे आपका डिवाइस, कंट्रोल्स और प्लेइंग स्टाइल। और इस सिचुएशन में अगर आप अपनी सेंसिटिविटी को अपने डिवाइस और कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज नहीं करते हो तो आपकी लॉन्ग रेंज के साथ साथ क्लोज रेंज भी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। अब अपनी ऑप्टिमाइज सेंसिटिविटी बनाने से पहले ये जान लो कि आपको हाई सेंसिटिविटी पर खेलना चाहिए या फिर लो सेंसिटिविटी पर। अब अगर आप हाई सेंसिटिविटी पर खेलते हो तो आपके कार्ब स्प्रे और रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप लो सेंसिटिविटी पर खेलते हो तो आप क्लोज रेंज में एम लॉक इजीली कर पाओगे। अब अगर आपके हैंड स्टेबल है कुछ इस तरीके से तो आपको हाई सेंसिटिविटी पर खेलना चाहिए, बट अगर आपके हैंड स्टेबल नहीं है तो आपको मीडियम रेंज सेंसिटिविटी को प्रीफर करना चाहिए। अब नेक्स्ट आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट में अपना डिवाइस, कंट्रोल्स, प्लेइंग स्टाइल, एफपीएस और बाकी की सभी डिटेल्स को फिल करके पेस्ट कर देना है। अब चैट जीपीटी आपकी सभी पर्सनलाइज्ड डिटेल्स के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट सेंसिटिविटी बना देगा। अब इस सेंसिटिविटी को पेस्ट करके आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है, और इस लोकेशन पर आकर जायरोस्कोप प्लेयर्स को जायरोस्कोप की हेल्प से और नॉन जायरो प्लेयर्स को थंब की हेल्प से इन टारगेट्स के ऊपर एम शिफ्ट करना है। अब अगर आपका एम जाता है टारगेट से आगे तो आपको -5 करना है सेंसिटिविटी में, और अगर पीछे रह जाता है तो +5। अब इसी मेथड को फॉलो करके आपको अपने सारे स्कोप्स की कैमरा सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट आपको इस टारगेट के पास आकर स्प्रे मारना है। अब अगर आपका स्प्रे जाता है ऊपर की तरफ तो आपको +5 करना है सेंसिटिविटी में, और अगर नीचे रह जाता है तो -5। अब इस मेथड को फॉलो करके आपको अपने सारे स्कोप्स की एडीएस सेंसिटिविटी को सेट कर लेना है। अब सेंसिटिविटी को सेट करने का कुछ भी फायदा नहीं है अगर आपका स्कोप प्लेसमेंट ही सही नहीं है। देखो सिंपल है, हमारे लॉन्ग रेंज स्प्रेज और मिड रेंज
फाइट्स की एम एक्यूरेसी हमारे स्कोप प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर हमारा स्कोप प्लेसमेंट एनिमी की राइट पोजीशन या फिर उसके मोशन के अकॉर्डिंग सिंक नहीं होगा तो हमारे स्प्रेज नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। अब स्कोप प्लेसमेंट की टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपको क्रॉसर के टॉप हाफ को समझना होगा। देखो क्रॉसर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टॉप हाफ और लोअर हाफ। अब बात करें अगर टॉप हाफ की, तो इसका काम होता है मिड टू लॉन्ग रेंज फाइट्स में स्कोप प्लेसमेंट की राइट पोजीशन डिटरमाइन करना। अब क्रॉसर के अपर पार्ट को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लेफ्ट कंपोनेंट और राइट कंपोनेंट। अब अगर एनिमी लेफ्ट से राइट साइड मूव करता है तो आपको एनिमी को लेफ्ट कंपोनेंट में रखना है एंड देन स्कोप ओपन करना है। बट अगर एनिमी राइट से लेफ्ट साइड मूव करता है तो आपको उसको राइट कंपोनेंट में रखना है एंड देन स्कोप ओपन करना है। देखो सिंपल है, ये गेम का एक हिडन मैकेनिज्म है। जब भी एनिमी मूवमेंट करता है तो वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर टेलीपोर्ट करता है। अब एनिमी के ऊपर एक्यूरेटली स्प्रे मारने के लिए आपके स्कोप का फ्लो एनिमी के मोशन के फ्लो के साथ मैच करना